नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित के सरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोगों का अनुसंधान अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोवर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एग्जामिनेशन डेट्स की घोषणा हो चुकी है। उस क्रम में एनवायरमेंट यूनिट के अंतर्गत बहुत से महत्वपूर्ण कंटेंट और वैश्विक समिट पर मैंने लगातार इधर तरफ कुछ वीडियोस अपलोड की हैं। उसी सीक्वेंस के अंतर्गत आज जिस महत्वपूर्ण कंटेंट की चर्चा हम करेंगे वो है वियना कन्वेंशन या वियना कॉन्फ्रेंस। वियना कन्वेंशन एक वियना सभा 1985 में ऑस्ट्रिया में गठित हुआ और ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस पर छोटे छोटे फैक्ट्स के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैच द फॉलोइंग कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब, वियना कन्वेंशन और रामसर सम्मेलन, ऐसे करके मैच द फॉलोइंग बहुत आ सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैंने वियना कन्वेंशन पे आज थोड़ा सा मैटर तैयार किया है। तो पहली बात तो वियना कन्वेंशन का मेन ध्येय क्या था, किस मेन उद्देश्य के लिए इसे गठित किया गया। 1985 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु ऑस्ट्रिया में वियना एक शहर का नाम है जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। ऑस्ट्रिया यूरोप के एक देश का नाम है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में डिफरेंस होता है। तो वियना में यह सभा बुलाई गई और यह सभा ओजोन क्षरण पदार्थों पर संपन्न प्रथम सार्थक प्रयास माना जाता है। विश्व में ओजोन लेयर डिप्लीशन की एक समस्या उस समय उठ के आई और 1985 में विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन था जिसमें ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक वैश्विक प्रयास किया गया। ये एक पहला वैश्विक प्रयास माना जाएगा। 1995 में संपन्न वियना 1985 में संपन्न वियना सभा में ओजोन परत की कमी कारक पदार्थों पर समझौता हुआ था और इस समझौते में CFC, ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस तथा मिथाइल ब्रोमाइड की कटौती और शर्तें निश्चित की गई थी। इस प्रकार से इस सम्मेलन के द्वारा CFC को मना करने की बात रखी गई। अब CFC तो एक मैजिकल पदार्थ माना गया है। एक माना गया कि एक ऐसा कंपाउंड विकसित हो गया जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन के युक्त तत्वों के साथ एनर्जी की काफी मात्रा उपलब्ध है। लेकिन ये देखा गया कि ये ऐसा कंपाउंड है जो कि एटमॉस्फेयर में अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स के तत्वों का ज्यादा से ज्यादा फैलाव कर रहा है, विकास कर रहा है। वो अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए CFC पर बैन लगाने की बात इस पर रखी गई। पहली बात तो इस समय केवल कटौती करने की बात रखी गई कि जितना हो सके CFC को कम किया जाए। आगे फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत उस पर बैन लगाया गया। ये वियना कन्वेंशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कब गठित हुआ, जाहिर सी बात है इसका गठन 1985 में हुआ। दूसरी बात, क्या पर्पस था इसका या किस विशेष उद्देश्य के लिए इसे जाना जाता है, तो ओजोन परत की सुरक्षा व संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया। तीसरी एक बात और कि विश्व में ओजोन परत को लेकर के ओजोन परत के संरक्षण, ओजोन परत के संबंध में जो पहला कहा जाए वैश्विक सम्मेलन था वो वियना सम्मेलन माना गया है। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 महत्वपूर्ण बातें वियना कन्वेंशन के संबंध में बताया। अब जल्दी में बहुत से नए वीडियोस के साथ जो और भी कुछ महत्वपूर्ण कन्वेंशंस कॉन्फ्रेंस के हैं मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद और नमस्कार।